नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप लोग का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है सामाजिक विज्ञान क्लास 10 के 80 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो ऑप्शन ए है संघीय अध्यक्षीय, ऑप्शन बी है संघीय संसदीय, और सी है एकात्मक और अध्यक्षीय, और डी है एकात्मक और संघीय। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी संघीय और संसदीय। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मद्रास चेन्नई में, और यह बना था सन 1688 में, सन 1688 में यह बना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु क्या है? तो मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 साल है, जो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है राजनीतिक दल को, बी है संविधान को, सी है न्यायपालिका को, और डी है प्रेस को। तो इस चौथे का जो आंसर होगा, संविधान को हम लोकतंत्र का प्राण भी कहते हैं, जो ऑप्शन बी सही है। 5वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रबी की फसल है? तो दोस्तों रबी की फसल जो होती है वह जाड़े के दिनों में बोई जाती है, तो जिसका सही आंसर हो जाएगा गेहूँ। यह है रबी की फसल। ऑप्शन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए में कोलकाता, बी में नई दिल्ली, और सी में हाजीपुर, और डी में मुंबई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाजीपुर। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। क्वेश्चन नंबर 7 है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों बिहार का शोक जो है कोसी नदी को कहा जाता है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है बॉक्साइट से, ऑप्शन बी अभ्रक से, और ऑप्शन सी है लौह अयस्क से, और ऑप्शन डी है तांबा से। तो दोस्तों कोडरमा जो है अभ्रक से संबंधित है, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, और यह पड़ता है झारखंड में। कोडरमा जो है झारखंड का एरिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, आपदा प्रबंधन का प्रमुख घटक है स्थानीय प्रशासन, दूसरा है बी स्वयंसेवी संगठन, गांव व मोहल्ले के लोग, और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो दोस्तों जो आपदा प्रबंधन का मुख्य घटक है वह इन सभी को मिलाकर बनता है। स्थानीय प्रशासन भी रहता है, स्वयंसेवी संगठन भी रहते हैं, और गांव मोहल्ले के लोग भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपदा प्रबंधन में खास तौर पर स्थानीय प्रशासन जो है ज़्यादा जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर आप सभी को भी मार सकते हैं, और आप अगर क्वेश्चन की सही की बात करते हैं तो 75% जो जाएगा ए पर जाएगा, और 25% जो है सभी पर। तो आपको जो उचित लगता है ऑप्शन में आप यहाँ से कर सकते हैं। तो स्थानीय प्रशासन जो है ज़्यादा इसमें मायने रखता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए? तो मकान में आग लगने की स्थिति में ऑप्शन ए है अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, दरवाजों एवं खिड़की को बंद करना चाहिए, आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हमें अग्निशामक यंत्र को बुलाना चाहिए, जो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि दरवाजे खिड़की बंद करेंगे आग और भड़केगा। आग बुझाने तक इंतजार करना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, इंफ्रारेड कैमरा का प्रयोग निम्न से किस आपदा में किया जाता है? ऑप्शन ए बाढ़, बी सुखाड़, सी है भूकंप, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपदा के रूप में इंफ्रारेड कैमरा का जो प्रयोग होता है वह थर्मल स्कैनिंग के लिए होता है। तो थर्मल स्कैनिंग जो है भूकंप में ज़्यादा मायने रखता है, तो ऑप्शन सी जो है भूकंप के लिए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मार्टिन लूथर, सी है मोहम्मद पैगंबर, और डी है ईसा मसीह।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की महानतम देन है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो पहला है पटना, गया, भागलपुर, दरभंगा। तो बिहार का सबसे बड़ा नगर है पटना, जो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी, और बोध गया जो है बिहार का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, भारत। भारत का जो पहला बंदरगाह है कांदला, जो एशिया का सबसे पहला बंदरगाह था। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई थी? 1834, 1854, 1890, 1920। तो 16 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 अक्टूबर 1854 को हुआ था, जो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा 1854। क्वेश्चन नंबर 17 है, महासागर की तली पर होने वाला कंपन का परिणाम क्या हो सकता है? भूस्खलन, चक्रवात, सुनामी, इनमें से कोई नहीं। तो 17 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा सी, सुनामी। अगर महासागर के तल में अगर कंपन हो रहा है तो सुनामी आने के अंदेशा ज़्यादा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या कहलाता है या क्या है? इसका कृषि क्षेत्र, विज्ञान क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। तो आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है सेवा क्षेत्र है, जो ऑप्शन डी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 19 है, सदर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का उपयोग कहाँ होता है? दूरसंचार के लिए, मौसम विज्ञान के लिए, संसाधनों की खोज के लिए और दूरदर्शन के लिए। तो ऑप्शन सही हो जाएगा बी, मौसम विज्ञान के लिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, मानव जनित आपदा क्या है? बाढ़, भूकंप, आतंकवाद, सुनामी। यहाँ पर जो है ऑप्शन में सुनामी हो गया है, जबकि यहाँ पर सुनामी होना चाहिए। तो यहाँ पर जो हो जाएगा मानव जनित जो आपदा है आतंकवाद है। आतंकवाद इंसानों द्वारा प्रसारित होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन है 15 मार्च 1950, बी है 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951 और सी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15 मार्च 1950 को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया। भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर कहा जाता है? तो वित्तीय राजधानी के रूप में मुंबई सबसे पहले है, जिसे वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। आर्थिक विकास संबंधित है परिणात्मक परिवर्तन से, गणनात्मक परिवर्तन से, ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो 23 नंबर का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। आर्थिक विकास इनमें से किसी से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ था? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून 1968 में, 1986 में, 1984 में और 1976 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1986 को राजीव गांधी के द्वारा यह लागू हुआ था। तो ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? तो डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी जो है महाराष्ट्र में चलती है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का जो सबसे विस्तृत क्षेत्र है रेलवे का वह है उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे जो है सबसे बड़ा क्षेत्र है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, लौह इस्पात, चीनी उद्योग, चित्ररंजन, लोकोमोटिव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 27 का सी हो जाएगा, चीनी उद्योग जो है उपभोक्ता उद्योग है। क्वेश्चन नंबर 28 है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से खोला गया? तो बोकारो जो इस्पात संयंत्र है वह रूस की सहायता से यानी सोवियत संघ की सहायता से खोला गया था। तो 28 का जो है सी सही हो जाएगा और यह 1965 में खोला गया था, 1965। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक
राज्य कौन सा है? उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटक, गोवा। तो 29वें का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए लौह अयस्क का जो उत्पादक राज्य है वह झारखंड आता है नंबर 1 पर और उड़ीसा आता है नंबर 2 पर। तो झारखंड में जो पहला है सिंहभूमि जो है वहाँ से ज़्यादा लौह अयस्क निकलता है। तो यहाँ पर ये दोनों राज्य आते हैं। अगर आपके ऑप्शन में दोनों हैं तो आप झारखंड को करेंगे क्योंकि ये पहला नंबर पता है। अगर ऑप्शन में उड़ीसा या झारखंड कोई रहता है तो आप दोनों में से किसी एक को चूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्राकृतिक संसाधनों के लिए 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो दोस्तों 1968 में अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। 31 नंबर है, इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सी थी? तो इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑप्शन ए है इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रिया और डी प्रसा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया जो थी इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध थी। 32 नंबर है, जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो यहाँ पर 32 का जो डी है बिस्मार्क जो थे जर्मनी के एकीकरण के वास्तुकार थे। गोल घर का निर्माण कब हुआ? 33वां है 1757 में, 1764 में, 1786 में और 1757 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33 नंबर का सही आंसर है सी 1786 में। दोस्तों एक बार क्या हुआ था, पटना में सूखा पड़ गया था जिससे अनाज की कमी हो गई थी। तो उस समय वारेन हेस्टिंग्स जो वहाँ के जनरल थे उन्होंने अपने सैनिकों के लिए राशन की व्यवस्था करने के लिए सन 1786 ईस्वी में एक गोल घर का निर्माण किया था जिसमें लगभग 1,40,000 टन अनाजों को रखा जा सकता था। क्वेश्चन नंबर 34 है, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है उड़ीसा में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में और डी है पश्चिम बंगाल में। 34 का सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। राउरकेला जो इस्पात है वो उड़ीसा में है। कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम क्या है? तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में की गई है? तो लोकसभा में, राज्यसभा में, पंचायती राज व्यवस्था में, राज्य विधानसभा में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था में। क्वेश्चन नंबर 37 है, ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने साल का होता है? तो ग्राम पंचायत का कार्यकाल जो है 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम प्रधान का चुनाव होता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, भारत में राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह कौन आवंटित करता है? तो भारत में राजनीतिक दलों का जो चुनाव चिन्ह है वो चुनाव आयोग जो है आवंटित करता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 39 से झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो 39 का जो सही आंसर हो जाएगा 39 नंबर का सी 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? तो भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी कैंसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? तो दोस्तों महात्मा गांधी को जो कैंसर हिंद की उपाधि मिली थी उन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस उपाधि को त्याग दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किस यात्रा से हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा से हुई थी, जो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी? यानी सर्वप्रथम जो है मुद्रा का उपयोग चीन ने किया था। इसका उल्लेख जो है बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये भी राष्ट्रीय पार्टी है, बहुजन पार्टी ये भी राष्ट्रीय है, राष्ट्रीय जनता दल जो है ये राष्ट्रीय पार्टी नहीं है। ऑप्शन डी जो है सही है। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था, यानी कब अपनाया गया था? तो 26 जनवरी सन 1950 को अंगीकार किया गया था, यानी हमारा संविधान लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 46 है, लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह बंगला है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है? राजतंत्र, लोकतंत्र, अधिनायकवाद, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लोकतंत्र जो है सरकार का सबसे अच्छा प्रकार माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? न्याय मित्र, ग्राम सेवक, महापौर, सरपंच। तो सरपंच जो होता है ग्राम कचहरी का प्रधान होता है। 49 नंबर है क्वेश्चन, निम्न में से क्या नई नीति का अंग नहीं है? निजीकरण, वैश्वीकरण, राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण। तो दोस्तों जब नई आर्थिक नीति आई थी तो वहाँ पर 3 चीज़ों को स्वीकार किया गया था, निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण। राष्ट्रीयकरण को नहीं अपनाया गया था, अंगीकार नहीं किया गया था। तो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो भारत में करेंसी नोट जो है इनमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई करता है, आरबीआई। क्वेश्चन नंबर 51 है, किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? कोलबर्न ने, नैप ने, सिलिगमैन ने, हार्टले विदर्स ने। तो 51 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा डी, हार्टले विदर्स ने कहा था कि मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? पूंजीवादी, समाजवादी, साम्यवादी या मिश्रित? तो भारत में जो अर्थव्यवस्था है वह है मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 53 है, विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांश संलग्न है। तो दोस्तों विकासशील देशों में उद्योग धंधे ज़्यादा मात्रा में नहीं हैं, इनके क्षेत्र में प्रगति हो रही है। तो यहाँ पर जो अधिकांश जो जनसंख्या है वह कृषि के क्षेत्र में लिप्त है। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो यहाँ पर फोर्ड मोटर्स ये भी अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग ये भी अंतर्राष्ट्रीय है, कोका कोला ये भी अंतर्राष्ट्रीय है। तो इनमें से सभी जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी है, इनमें से सभी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं। फोर्ड मोटर्स जो है फोर व्हीलर्स बनाती है, सैमसंग मोबाइल बनाती है, कोका कोला जो है पेय पदार्थ बनाती है। तो इसलिए सभी अंतर्राष्ट्रीय हैं। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? चीनी उद्योग, कागज उद्योग, खिलौना उद्योग और विद्युत उपकरण उद्योग। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सी है खिलौना उद्योग जो है यह घरेलू और कुटीर उद्योग है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो 56 नंबर का जो ऑप्शन हो जाएगा मथुरा में, बरौनी में, डिगबोई में और गुवाहाटी में। तो ऑप्शन सी जो है डिगबोई है, इसका सही आंसर है। डिगबोई में जो है पहला तेल शोधक कारखाना है। क्वेश्चन नंबर 57 है, हिंद चीन में कोलन किसे कहा जाता है यानी कहा जाता था? तो विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी नागरिकों को, चीनी नागरिकों को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी नागरिकों को हिंद और चीन कोलन कहते थे। क्वेश्चन नंबर 58 है, इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? बिस्मार्क का, मेजनी का, काबूर का और गैरिबाल्डी का। तो 58 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, बिस्मार्क का इटली के एकीकरण में कोई भी संबंध नहीं है। युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखा था? प्लेखानोव, टॉलस्टॉय, कार्ल मार्क्स, तुर्गनेव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, टॉलस्टॉय ने युद्ध और शांति पुस्तक लिखा था। क्वेश्चन नंबर 60 है, विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्वव्यापी जो है आर्थिक संकट वह 1929 में स्टार्ट हुआ और यह चला था 1939 तक, लगभग 10 वर्षों तक आर्थिक संकट का दौर था। क्वेश्चन नंबर 61 है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1848 में, 1881 में, 1885 में और 1920 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना जो है 1920 में हुआ था। जो इसका डी जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। 31 अक्टूबर 1920 डेट है, 31 अक्टूबर 1920। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात हैं? लिटन, वेलेस्ली,
विलियम बेटिंग, चार्ल्स मेटकाफ। तो 62 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चार्ल्स मेटकाफ। यह 1935 से 1936 के बीच में भारत के जनरल गवर्नर रहे और इन्होंने मीडिया को स्वतंत्र कर दिया था, इसलिए इनको मुक्तिदाता के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? तो गांधी जी ने दांडी स्थान चुना था नमक कानून को तोड़ने के लिए। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल का विभाजन सन 1905 ईस्वी में हुआ था, जिसे बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन कृषि पर आधारित नहीं है? तो यहाँ पर कृषि में यहाँ पर री लगेगा। चीनी उद्योग, कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग और सीमेंट। तो सीमेंट उद्योग जो है यह कृषि पर आधारित नहीं है। लौह अयस्क क्या है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, जैव संसाधन, मानवकृत संसाधन। तो लोहे को बनाया नहीं सकता, तो यह है अनवीकरणीय संसाधन, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ और चूना पत्थर के साथ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खनिज तेल के साथ प्राकृतिक गैस पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 68 है, निम्न में से कौन एशिया का सबसे बड़ा परमाणु शक्ति केंद्र है? तारापुर, कलपक्कम, नरौरा, कैगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तारापुर। तारापुर एशिया का सबसे बड़ा शक्ति परमाणु केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन ए जेके सीमेंट, टाटा लौह इस्पात, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, रेमन वस्त्र उद्योग। तो इसका जो सही हो जाएगा 69 का सी, बोकारो लौह इस्पात जो है सार्वजनिक क्षेत्र की से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 70 है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार में, पश्चिम बंगाल में, केरल में, उड़ीसा में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बंगाल में। बंगाल से यानी पश्चिम बंगाल के कोलकाता से लगभग 70 से 80 किलोमीटर दूर है फाल्टा। क्वेश्चन नंबर 71 है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है? तो भागलपुर, नालंदा, पटना, गया। तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो आबादी है वह है पटना में। क्वेश्चन नंबर 72 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 73 है, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? आर्थिक शुद्धता पर, उत्पादन कुशलता पर, अधिकतम लाभ अर्जन करने पर, लोक कल्याण पर। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में लोक कल्याण पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू और राजीव गांधी। तो जब भारतीय योजना आयोग का गठन हुआ था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, नरेगा यानी NREGA कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? मनमोहन सिंह, मोरारजी देसाई, मुरली मनोहर जोशी, महात्मा गांधी। तो नरेगा के जो सामने M है उसमें जो है महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है, जो ऑप्शन डी सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार, पंजाब, हरियाणा, गोवा। इस ऑप्शन में गोवा का जो डी ऑप्शन है वह प्रति व्यक्ति आय के रूप में सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 77 है, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? अल्पकाल, दीर्घकाल, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय मुद्रा बाजार में अल्पकाल का ऋणों का लेन देन होता है, लंबे समय का नहीं होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, नागरिक सेवाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वित्त। वित्त जो है आर्थिक आधारभूत का संरचना का घटक है और बाकी जो है गैर घटक हैं, ठीक है। शिक्षा, स्वास्थ्य और नागरिक सेवाएं जो है गैर घटक में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है,
खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? ऑप्शन नंबर ए है एसआई मार्क, दूसरा है बी हॉलमार्क, सी है एग मार्क, इनमें से कोई नहीं। तो खाद्य पदार्थों की जो शुद्धता की जांच है वह किया जाता है एग मार्क से। एग मार्क जो है इसकी प्रामाणिकता देता है। क्वेश्चन नंबर 80 है, बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? पुनपुन, कोसी, सोन, गंडक। तो बिहार की नदी जो है सोन, ऑप्शन नंबर सी, जिसकी उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है, जो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।